अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी योर होस्ट फैज़ान रज़ा। वेलकम इन अनदर वीडियो। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका देखने वालों का, सुनने वालों का और पिछली वीडियो को लाइक करने वालों का। आपका हमारे साथ आज फिर फ़हाद मौजूद हैं, एक नए टॉपिक के साथ, बल्कि उसी टॉपिक के साथ जो कि अभी करंट सिचुएशन चल रही है, नई-नई गवर्नमेंट बनी है, नई-नई गवर्नमेंट के हिसाब-किताब देख रहे हैं, अब आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। ये चल के पूछते हैं हम फ़हाद से। ज़्यादा वक़्त मैं आपका नहीं लूँगा क्योंकि मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जाएगा और आपसे ज़्यादा मेरी आवाज़ बर्दाश्त नहीं। तो चलते हैं फ़हाद की तरफ। अस्सलाम वालेकुम फ़हाद। वालेकुम सलाम फिज़ान। फ़हाद कैसे हैं आप? और ठीक है। कैसा रहा आपका पिछला हफ़्ता? बस पिछला हफ्ता तो देखते हुए ही गुजरा है, किसी गवर्नमेंट बन रही हो किसकी नहीं बन रही है। अच्छा फ़हाद, हमारे पास कुछ क्वेश्चन्स आए हैं जो कि आवाम की तरफ से भी हैं, लोगों की तरफ से भी हैं और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल जो कि अंग्रेज़ी में आया है, वो मैं आपसे अंग्रेज़ी में ही पूछ लेता हूँ। व्हाट इज़ द चैलेंजेस ऑफ न्यू गवर्नमेंट? ये चैलेंजेस क्या हैं? अब आने हम्म वाली गवर्नमेंट के चैलेंजेस क्या हैं? ये सवाल जो है ना, गवर्नमेंट अपने आप से ही पूछ रही है हमें किस किस चैलेंजेस का सामना है। चैलेंजेस तो बहुत, मुल्क के पास बहुत बड़े बड़े माशी चैलेंजेस हैं। आपको अपना जो 24-20 अरब डॉलर की आपने पेमेंट्स करनी है ये आने वाले सालों में, उसके हैं। फिर आईएमएफ से आपको 1 से 1.5 अरब डॉलर मिलने हैं, उसके इश्यूज हैं आपके पास। बहुत सारे चैलेंजेस हैं माशी तौर पे, जिस पे ये गवर्नमेंट भी हेजिटेट हो रही है और समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से इसको काउंटर करेंगे। क्योंकि मामला तो हैं अपनी जगह पे, कोई हमारे पास कानून का खजाना तो अचानक से हाथ नहीं लगा हमारे। हमें एलएनजी इंपोर्ट करनी है, ऑयल, ईडेबल ऑयल, पत्ती, तमाम चीज़ें, अद्वियात, ये सारी चीज़ें हमने इंपोर्ट करते हैं हम। तो उसके साथ पेमेंट के लिए आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए आपको प्रॉब्लम है और हो सकती है, अपनी जगह पे मौजूद है। तो ये माशी मसाइल बहुत बड़े पड़े इस गवर्नमेंट के लिए। अच्छा मतलब व्हाट वुड बी द एक्शन प्लान? हाउ दे विल कैप ऑन इट? जी हाँ, एक्शन प्लान तो यही है, इनको लॉन्ग टर्म अपनी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। पार्लियामान में बैठ के सबको साथ रख के, और जो पार्लियामान के बाहर जमाते भी, ताकि वो भी ऑन बोर्ड हों। क्योंकि आज इनकी गवर्नमेंट है, कल इनकी नहीं हो, किसी और की हो, कोई नया फरीक आ जाए, कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बन जाए, सब ऑन बोर्ड होंगे तो उनको पीछे नहीं हटेंगे वो। और बेस्ट एक पॉलिसी बन सकती है, क्योंकि जब इतने सारे अज़हान मिलेंगे, इतने सारे ज़हन मिलेंगे, तो यकीनन कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा अवाम का भी और मुल्क का भी। इनको चाहिए अपने इम्पोर्ट्स को कम करें, और जो इम्पोर्टेबल आइटम्स हैं, उनकी सरज़निश करें, उनकी हौसला शिकनी करें, और जो हम एक्सपोर्ट करें, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करें। चाहे वो कोई एक छोटी-सी चीज़ हो, चाहे वो हाथ का बना हुआ कोई रुमाल ही क्यों ना हो, जो कि हमारे लोकल एरिया, पंजाब या सिंध या बलूचिस्तान कहीं भी तैयार होते हैं, हमें उन पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। जैसे कि कराची से बलूचिस्तान तक, सिंध और बलूचिस्तान का एक कोस्टल एरिया आपके पास बहुत बड़ा। आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, आप कन्विंस करें टूरिज़्म, जो भी होटल मैनेजमेंट के लोग हैं, जो बिज़नेस टाइकून्स हैं इनमें, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे, आप उनको एंगेज करें कि हमारे पास इतना बड़ा कोस्टल वो है, सी शोर है आपके पास, पूरा ये समंदर है हमारे पास, तो हम इस पे इन्वेस्टमेंट्स करें, रिज़ॉर्ट्स बनाएँ, रेस्टोरेंट्स बनाएँ, पार्क्स बनाएँ, इनको डेवलप करें जिससे कि इन्वेस्टमेंट्स आए। और एक सस्ती तफ़रीह भी मकामी लोगों के लिए हो, कि अब जो हमारे लोग, कुछ लोग बाहर जाते हैं तो दुनिया से लोग क्यों ना आए, देखिए इतनी बड़ी आपके पास चीज़ें। फिर फ़िशिंग के मामलात हैं, उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, एक प्रॉपर मैकेनिज़्म होना चाहिए इसके हवाले। ईटेबल ऑयल है, वो हम इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा, 5-6 अरब डॉलर या इससे ज़्यादा का हम इंपोर्ट करते हैं मलेशिया से, इंडोनेशिया से। तो इसकी भी हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाएँ मुल्क में। एक पीपल्स पार्टी ने एक पायलट प्रोजेक्ट किया तो है खैरपुर वगैरह में, पाम ऑयल या वो खजूर से जो है कि वो डेट ऑयल जो है, उससे वो कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑयल को। मगर वो बहुत छोटे लेवल पे एक पायलट प्रोजेक्ट है, उसको हम एनहांस करें, उसको बढ़ाएँ, लेकिन पाकिस्तान का ताकि तो ईडेबल सबसे ऑयल की इम्पोर्ट कम हो। क्योंकि इतनी बड़ी है, और आपको पता है हमारी डिशेज़ जो है वो ऑयल के बगैर तो नामुकम्मल है, अधूरी है। हम बहुत शौक से ऑयली जी, ऑयल बिरयानी फ्राइड और चीज़ है, ऑयली ये एयर सब फ्राइड चीज़ें। जी, जी। आइटम्स हम जी, खाते जी, हैं। जी। खैर ऑयल तो खैर पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, बिल्कुल। लेकिन जितनी ज़्यादा कंज़म्पशन, कंजम्पशन जी, जी, जी। कराची या फिर पाकिस्तान के अंदर है, आई नहीं, हम डोंट थिंक साउथ सो कि एशियंस जो है हम। ना, इंडिया है, बांग्लादेश है, यहाँ पे इन चीज़ों की कंज़म्पशन ज़्यादा फिर है। आप अगर इंडिया की बात करते हैं तो उनके पास तो वसाइल के भरमार है। नहीं, इंडिया भी काफ़ी सारा इम्पोर्ट भी करता है। इम्पोर्ट अच्छा, करता है ऑयल, मगर उनकी अपनी कंज़म्पशन 1 अरब से ज़्यादा की पॉपुलेशन है उनकी, क्योंकि तो मैंने यकीनन। जो साउथ की मूवीज़ में देखा है अक्सर, तो वहाँ एक नारियल की फसल बहुत ज़्यादा है, नारियल के हाँ जो जी, बागात हैं साउथ बहुत इंडिया की ज़्यादा। तरफ जो है वो ये नारियल की तरफ ज़्यादा है। केरल केरल साइड में बनाना ट्रीज़ ज़्यादा है। इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है अभी बनाना सबसे चंद ज़्यादा। अरसे पहले एक वीडियो भी आई थी, वो हमारे ख्वाजा जो शायद एडवोकेट हैं वो,
या जज हैं वो जो ख्वाजा साहब हैं, उन्होंने कहा था कि जी वो आप देखें सिंध का केला इतना सा है और इंडिया का केला इतना बड़ा है। हुँ। तो वो उस पे एंकर भी बड़ी मुस्कुरा गई थी। खैर सॉरी। मगर ये क्या है ना, केरला बस के केले जो है वो बहुत छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी केरला और केला। अच्छा। जी, केरला के छोटे-छोटे केले होते हैं, इतने-इतने से होते हैं, क्योंकि वो तो खाना पकाना भी उसके तैयार करते हैं, सब्ज़ी भी तैयार करते हैं ना। तो फिर वो कौन-सा केला है जो ख्वाजा साहब ने देख लिया इतना आई बड़ा? डोंट नो, पता नहीं कहाँ का देख लिया उन्होंने केला, मगर पाकिस्तानी केला कहते हैं एज़ कम्पेयर टू केरला का, वो बड़ा है। अच्छा। पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा, वो तो लॉन्स हैं और हमारे एड्स हैं जो कि हमने इतना ज़्यादा हम गिरफ़्तार हो चुके हैं आईएमएफ के और पूरी दुनिया के, आई थिंक वर्ल्ड बैंक के। तो हाउ वी गेट राइड ऑफ दिस कि हम किस तरह इससे बाहर निकल सकते हैं? क्या देखिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए पहले मैं इसको वहीं से कंटिन्यू करूँगा, जैसे कि मैंने आपका कोस्टल एरिया आपके पास बहुत बड़ा है। आप इसको टूरिज़्म के लिए प्रमोट कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको इम्पोर्ट की सर्जनिश करनी होगी। जैसे कि हम पत्ती इम्पोर्ट करते हैं, तो हमें चाहिए कि पाकिस्तान के जो इस एरियाज़ इस तरह के मौज़ू हैं पत्ती की काश्तकारी के लिए, हमें उनको लोन्स देने चाहिए, उनको ज़मीनें देनी चाहिए लीज़ पर, कि आप इतने साल में आप ये चीज़ें करें। कि आपका फसलें पैदा करें इसकी। ऐसे ही हम ज़ैतून जो कि स्पेन वग़ैरह दुनिया में एक्सपोर्ट करता है ज़ैतून। हमारे यहाँ भी लास्ट टाइम की गवर्नमेंट में नवाज़ शरीफ साहब ने एक पायलट प्रोजेक्ट किया था ज़ैतून का। उसको पीटीआई की गवर्नमेंट ने भी फ़ॉलो किया। तो हमें चाहिए हम उसको बढ़ाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा और जगहों पे काश्तकारी इसकी करें। केपी के कुछ एरियाज़ हैं, पंजाब के कुछ एरियाज़ हैं। तो हमें और ऐसे एरियाज़ आइडेंटिफ़ाई करने चाहिए, लोकेशंस देखनी चाहिए। इस तरीके से हमें अपने स्किल्ड लेबर जो है वो एक्सपोर्ट करने चाहिए। भुट्टो साहब ने 1970-71 में किया था। उससे बहुत बेहतर हालत हो गए थे, बल्कि कितने सारे लोग गए थे। 71-70 में एक्सपोर्ट किया था, 70 में, 68 में। तो हमें भी चाहिए हम अपनी लेबर को स्किल्ड लेबर को एक्सपोर्ट करें और जो लेबर हमारे पास है, इनको भी हम थोड़ा बहुत तरीके सिखाएँ, स्किल्स दें, कुछ सर्टिफ़िकेशंस कराएँ। उसके बाद हम इनको एक्सपोर्ट करें तो कुछ हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल सकते हैं। जो आज हम 20-22 अरब डॉलर्स हमें रेमिटेंसेस के मद मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम वो 24 से 48 अरब 50 अरब के करीब ले जाएँ उसको, एक्सपोर्ट करें, इंजीनियर्स करें, नर्सिंग के स्टाफ को हम एक्सपोर्ट करें, आईटी स्पेशलिस्ट को करें, सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट को करें, हम एक्सपोर्ट करें, जिससे मुल्क अपने पाँव पे खड़ा होगा। हम कब तक एड पे लोन्स पे ज़िंदा रहेंगे? एड और लोन वो ऐसे नहीं देते हमें, कि फहाद या फैज़ान को मुझे सपोर्ट करना है या मुझे इनका शक्ल पसंद है, कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार है, तो वो मेरी ईमानदारी को देख के मुझे पैसा नहीं देंगे। उसपे वो 2-4 अरब 2-4% 8, 7, 6% जो भी है, वो उसपे इंटरेस्ट ले रहे होते हैं ना, वो इंटरेस्ट आपकी और मेरे जेबों से जा रहा होता है, मईशत पे बोझ होता है वो। जितना हमने कर्ज़ा जो हमने डेवलपमेंट कुछ करी नहीं, कर्ज़ा हवा में हो गया, वो जो भी लिया हवा में उड़ गया। या खा पी के हम बैठ गए, या अब आपने ऑयल इम्पोर्ट किया, ये इम्पोर्ट किया, हमने उसके मद में सब दे दिया। अच्छा क्या मुझे तेरे समझ में नहीं आता बेसिकली एक छोटे से छोटा आप अगर गली के नुक्कड़ से भी किसी दुकानदार को भी उठा लें या फिर आप किसी दुकानदार के अलावा भी हुँ, आप हुँ। अगर किसी भी एक आम इंसान को रेहड़ी वाले को भी देख लें जी, आप, उसका भी दिमाग इस हवाले से बड़ा खुला हुआ होता है कि यस। अगर मेरे पास में इन्वेस्टमेंट आ जाए तो मैं उसको इस तरह यूटिलाइज़ करूँगा और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो मैं उसको रिटर्न कर दूँगा, बाकी का जो होगा उससे मैं अपनी डेवलपमेंट का देखिए काम फैज़ान, करूँगा। इसमें आपने सही बात कही, वो कैपेबल है। उनको पता है कि अगर मुझे ₹1000 को मैंने 2000 4000 कैसे बनाना है, और अगर मैं नहीं बना पाया तो नाकाम होऊँगा, तो ये पे कौन करेगा? वो तो वो पाकिस्तानी कैपेबल है। गवर्नमेंट कैपेबल तो वो नहीं है। कैपेबल हो गया। अब यही देखिए ना, यहाँ इंटरेस्ट का जो है तज़ाद आ जाता है। गवर्नमेंट लेने के लिए तो हर किसी को शौक है, हम गवर्नमेंट फ़ॉर्म कर दें, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर और सेनेट चेयरमैन, प्रेसिडेंट, ये सब बन जाएँ, सही है? अमली तौर पे उनकी क्या खिदमात है? आप देखिए कोई एक बता दें आउट ऑफ द वे उन्होंने जाके कोई काम किया हो। जैसे ईदी साहब थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, या हमारे चीपा साहब में ही काम करें, जेडीसी बहुत अच्छा सर काम ईडी कर रही। साहब तो हराम के बच्चे पाला करते थे। वो तो एक बात है ना, वो तो एक एक्सट्रीमिस्ट माइंड के लोगों की ये बात थी। अगर वो किसी की भी ज़िंदगी, किसी इंसान क्या किसी जानवर की भी अगर ज़िंदगी महफ़ूज़ कर ले, तो ये तो बहुत बड़ा सवाब और काम है। वो बेहतर था कोई किसी बच्चे को मार देता था, मार दे या छोड़ दे, जानवरों के आगे फेंक दे उनको, उससे तो बेहतर है अगर वो किसी को पाल लेते और किसी की उससे महरूमी दूर हो रही थी। उसके लिए भी आप एक गवर्नमेंट को चाहिए था, इसके लिए भी मैकेनिज़्म बनाते। अगर ईदी साहब या चीफ जो भी ऑर्फनेजेस, स्कूल्स या आपके जो भी खुले हुए इस तरह के इदारे हैं, अनाथ आश्रम, तो इनको चाहिए कि इनको बहुत प्रॉपर वे में लाएँ और उनके लिए प्लान माँगे कि अगर आपके पास 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों का प्लान क्या है? आपने इनको कहाँ कंज़्यूम कराना है? आप कहाँ देख रहे हैं 10 साल के बाद के बच्चे मैट्रिक करके आपके यहाँ निकलेंगे तो ये क्या करेंगे?
तो उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिटी गवर्नमेंट को चाहिए, आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चाहिए कि प्लान माँगे कि हमारे पास इतना बच्चा हम ओन करते हैं जो कि ऑर्फन है। इन बच्चे-बच्चियों के हमें मुस्तकबिल के बारे में हमें ये करना है। उनको या तो फोर्सेस में भेजें या उनको पुलिसिंग में भेजें। क्योंकि जब पुलिसिंग में जाएँगे उनको पता है मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। किसी ने उनके साथ अच्छा करा, वो आगे जाके अच्छा करेंगे। आपके पास फोर्सेस है, आप इन बच्चों को वहाँ खपाएँ, जिनका आगे-पीछे कोई नहीं है। उनकी मर्ज़ी से आप उनके इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बनाएँ। मेरे ख़्याल से तो बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए और जिनके पास भी आप उनको भी आप बच्चे दे सकते हैं। उसमें भी आप पॉलिसीज़ को आपकी नरम करें, ना कि उसको मुश्किल करें कि कोई भी अडॉप्ट करना चाहे, एडॉप्शन के प्रोसेस को भी आप ख क आसान करें, सहल करें उसको, ना कि मुश्किल बनाएँ कि कोई एडॉप्शन किया है उल्टा फँस जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमारे मुल्क में तो ऐसे ही है ना, पॉलिसीज़ जो है वो अवाम दोस्त नहीं होती, अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ होती है। कोई छोटी-सी चीज़ भी आप उठा के देख लें, आप वहाँ फँस जाएँगे और फिर आप थक-हार के हार मान के अपने घर में बैठ जाएँगे। अब हमने ठेले वाले की बात की, ठेले वाले क्या चिप्स वाले की, आप और मेरे साथ और हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, इनके सामने कितने लोग होंगे जिन्होंने 1000, 2000, 5000 उधार लेके अपने बिज़नेस को सेटअप किया। तो उसपे देखा हमने उन्होंने कि उस मल्टीपल अपने बिज़नेस को पहुँचा दिया है। आज वो लाखों रुपया कमा रहे हैं। फ़हद, हम सीपेक के तनाज़ुल में मज़ीद और बिज़नेस किस तरह गेट कर सकते हैं या फिर हम और कंपनीज़ को किस तरह इस हवाले से हम कन्विंस कर सकते हैं कि वो हमारे साथ काम करें? देखिए, पहले तो बात है कि सीपेक प्रोजेक्ट जो है आजकल सुस्त रवि का शिकार है बहुत ज़्यादा। लास्ट गवर्नमेंट में भी यही हाल था उसका। सुस्त हो गए थे प्रोजेक्ट्स, यकीनन काम चल रहा है उसपे, ऑनगोइंग है, मगर वो बहुत सुस्त हो गया है। काम ना सही तरह चल नहीं रहा, और तेज़ी नहीं है उसमें। अब हमें ये करना चाहिए कि चीप इलेक्ट्रिसिटी दें, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस है हमारे मुल्क में। अब हम उसके एनर्जी क्राइसिस को सस्ती इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो इंडस्ट्रीज़ लगेंगी। हम कह रहे हैं कि ये आपको पता है दरियाफ़्त भी होती जा रही है गैस वगैरह, काफ़ी बलूचिस्तान में रिसेंटली अभी हमें चा 1, 2, 4 माह में 5-6 बड़ी-बड़ी दरियाफ़्त हो चुकी हैं गैस की पाकिस्तान में, खैरपुर में और कई जगहों पे बलूचिस्तान के कुछ इलाके केपी के हैं। तो हमें चाहिए जहाँ भी कहीं इस तरह की दरियाफ़्त हो रही है उसको हम एक एक बता दें कि इतना रेडियस में, इतने इलाके में हम आपको फ्री देंगे गैस, क्योंकि आपकी कॉस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगी, सप्लाई कॉस्ट जो है। और उसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट भी है बहुत ज़्यादा और 1.5 से 2 साल दरकार भी होते हैं कि आप यहाँ से लाइन बिछाएँगे, ऑपरेशनल होने में 1.5 से 2 साल लगेंगे और पैसे भी हैं। तो आप यकीनन जहाँ-जहाँ इस तरह की फ़ील्ड्स आप इस तरह की डिस्कवरीज़ हो रही है, वहाँ एक आप छोटे-छोटे लेवल पे आप एक ज़ोन बना दें, इंडस्ट्रियल ज़ोन बना दें और वहाँ हम आपको फ्री हम आपको एनर्जी देंगे, आप यहाँ बिज़नेस करें। तो आपके पास पोर्ट भी करीब है, ग्वादर पोर्ट करीब है बलूचिस्तान से। सिंध भी करीब है आपके वहाँ से, तो बहुत ही बेहतर होगा, आप कन्विंस कर सकते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, बिज़नेसमैन्स को, बिज़नेस टाइकून्स को कि आप यहाँ इन्वेस्टमेंट्स करें। फिर जब यहाँ इन्वेस्टमेंट्स होंगी, तो आप फिर यहाँ से जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो एक्सपोर्ट करेंगे। तो आपका वो लॉजिस्टिक का टाइम भी बच जाएगा और आप 60% जो है दुनिया से कनेक्ट हो जाएँगे, जो कि हम कहते हैं कि सी पैक जो है 60% जो है, सी पैक के रूट से दुनिया को ट्रेड होगी फ्यूचर में। तो उसको भी एक बूस्ट मिलेगा। मगर सब सोचने की बात है कि हम किस तरीके से शॉर्ट टर्म में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। चाहे वो छोटी-सी चीज़ हो, एक सुई भी अगर बना रहे हैं और इस चीज़ की एक्सपोर्ट है, हम इसको छोटी मार्केट ना समझें। हम ये छोटी-सी मार्केट को हम बड़ी मार्केट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? दुनिया ने किया ना। और हम देखते हैं कैसे छोटे-छोटे कारोबार वो आज एंटरप्रेन्योरशिप पे के नाम पे स्टार्ट होते हैं और वो कैसे तरक्की कर जाते हैं। तो यकीनन हम अपने आवाम को कन्विंस करें कि हम इन हालात से लड़ सकते हैं, हम इनसे इनसे लड़ सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। उसके लिए सोच की ज़रूरत है, हुकूमती सतह पर भी और इनफरादी सतह पर भी। हर एक हमारा अमल, अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो सोचे कि अगर हमारी प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, तो हम इस प्रोडक्ट में ईमानदारी से काम करें। इस प्रोडक्ट को अच्छा बनाएँ, इसमें कोई दो नंबरी ना करें, क्योंकि जब प्रोडक्ट बाहर जाती है, बाहर की मार्केट में अगर कस्टमर सैटिस्फाई नहीं होता, ये भी कोई भी खामी डिफ़ॉल्ट आ जाता है, तो वो फिर हमारे लिए बहुत बुरा होगा। यकीनन वो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दुनिया में जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं, तो ये उनके प्रोडक्ट जो है, वो सेम है, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे यहाँ 2 नंबरी क्वालिटी पे बहुत होती है, जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। और जो भी काम कर रहे हैं, हम देखें कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मिल्स हैं, वहाँ जॉब करें, वहाँ स्कोप ज़्यादा है आपका। और हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएँ, जो भी इंडस्ट्रीज़ है। और जो हमारे पोर्ट्स बंद हैं आज, सी पोर्ट्स लाइक केटी बंदर है, ये वो है, सिर्फ़ माज़ी में वहाँ से भी हुआ करती थी, हम उसको भी ऑपरेशनल बनाएँ, क्योंकि किसी एक पोर्ट पे ज़्यादा आपका लोड ना हो। कराची पोर्ट में बहुत लोड है, बर्थ वगैरह भी नहीं मिलती, ज़्यादा लोड ज़्यादा है और जो है बर्थ वो भी हमने लीज़िंग पे दे दी है, लोड ले लिया उसके बदले। हर एक इदारा एयरपोर्ट्स हमारे उस पे है, गिरवी रखे हैं, मॉर्गेज पे रखे हुए हैं
पार्क्स हैं, काफ़ी चीज़ें मॉर्गेज में। तो मॉर्गेज की हम हौसला शिक नहीं करें और हम क्या अगर आपने कोई हमारे साथ भला करना चाहता है, कोई गल्फ कंट्री है, कोई दोस्त मुल्क है, तो हमारे साथ पार्टनरशिप करें। 60-40 कर ले, 80-20 कर ले, इस तरह की पार्टनरशिप करेगी तो हमें डायरेक्टली वो लोन की मद में नहीं देना होगा, बल्कि हमारी एक इनकम स्टार्ट हो जाएगी। हमारे पास जो जगह है, वसाइल है, हमारे लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी। और फिर जब इस तरह की इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो प्रॉस्पेरिटी होगी, बलूचिस्तान ये दूसरे सूबे अपने पाँव पे खड़े होंगे। बलूचिस्तान का 55% पाकिस्तान है, पॉपुलेशन 1 करोड़ के करीब लगभग है। तो वहाँ हम इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। इससे पूरा आपके ऊपर आधा मुल्क पड़ा हुआ है, उसको डेवलप करना बहुत आसान है खाली जगहों को, ना कि भरी हुई जगहों को। अब कराची, पंजाब जो इतने ज़ाहिर-सी बात है उसमें तब्दीली नहीं कर सकते। वो जो एक खाली एरिया मिल रहा है, वहाँ बहुत कुछ बिल्ड कर सकते हैं आप और मॉडल प्रोविंस बना सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया फ़ाद, आपने हमें ज्वाइन किया और इन्फॉर्मेटिव बातें हमें बताई हैं। और उम्मीद करता हूँ आने वाली गवर्नमेंट हम सब के लिए बहुत अच्छी हो और आने वाले दिन भी हम सब के लिए बहुत अच्छे हो, क्योंकि कारोबारी हालात जो इस वक्त चल रहे हैं और जो इस वक्त इकोनॉमिकल कंडीशन और क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, अल्लाह हम सब पे अपने रहम करम करे। और आप सबका, देखने वालों का, सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए, हमें किस तरह हम मज़ीद कंटेंट को बेहतर बना सकते हैं या मज़ीद हम किस तरह चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।